कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। परब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तजनों पर अपनी अमृतमयी कृपा सदा बरसाते रहें। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 15वें पावन अध्याय में। यह अध्याय वह है जहां मन को मिलता है शांति का सागर, हृदय को मिलती है निष्ठा की स्थिरता और आत्मा को मिलता है भक्ति का प्रकाश। आज पौष मास की अमावस्या तिथि है, तो आज के दिन हमारे चैनल पर अमावस्या की कथा का श्रवण भी जरूर कीजिएगा और पुण्य फल अर्जित कीजिएगा। हे नाथ नारायण, हमारे जीवन में सीख का उजाला, धर्म का स्थैर्य और प्रेम का विस्तार भर दीजिए। हमारे संकल्पों को दृढ़ कीजिए और हमें आपके श्री चरणों में अचल भक्ति प्रदान कीजिए। अब सभी भक्तजन श्रद्धा और विनम्रता के साथ उच्चारण करें, जय जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। नारद जी बोले, हे मुनियों, 15वें अध्याय में सुनाई जाने वाली यह कथा विष्णु आराधना की एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ कथा है। जो इसे सुनता है उसके जीवन में भगवान की कृपा अचानक प्रकट होने लगती है, भाग्य जागृत होता है, पाप नष्ट होते हैं और अचिंत्य सुख प्राप्त होता है। बहुत पुराने काल में दक्षिण दिशा के समुद्र किनारे एक नगर था, सुरलोकपुर। उस नगर में एक साधारण युवक रहता था जिसका नाम था शैल। शैल बहुत गरीब था पर अत्यंत भक्ति भाव वाला था। वह प्रतिदिन नदी के किनारे बैठकर श्री हरि का नाम जपा करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन उसके जीवन में एक दुख था। उसका भाग्य मानो बंद हो चुका था। काम मिलता नहीं था, परिश्रम का फल नहीं मिलता, परिवार चिंतित और मन में बड़ी निराशा थी। फिर भी वह हमेशा कहता, जब विष्णु मेरे साथ हैं तो देर है पर अंधेर नहीं। एक दिन अचानक एक घटना घटी। एक वट वृक्ष की छाया में एक वृद्ध साधु मिले, चमकता हुआ मुख और आंखों में अपार करुणा। उन्होंने शैल से पूछा, हे वत्स, तुम उदास क्यों हो? फिर शैल ने कहा, हे गुरुदेव, मैं कर्म तो करता हूँ पर मुझे लाभ नहीं मिलता, मानो मेरे जीवन पर कोई अदृश्य बाधा है। साधु मुस्कुराए, वैराग्य बिना कर्म भी फल नहीं देता। सुनो शैल, आने वाली पौष शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि भगवान विष्णु की प्रकट तिथि कही गई है। उस दिन यदि तुम नारायण ध्यान करो तो तुम्हारे जीवन के सभी बंधन टूट जाएंगे। उन्होंने उसे एक मंत्र दिया, ओम श्री नारायणाय नमः, और कहा, उस तिथि की रात्रि में एक दीप समुद्र की लहरों में प्रवाहित करना। शैल ने उन्हें प्रणाम किया और तिथि की प्रतीक्षा करने लगा। 15वीं तिथि की रात्रि समुद्र शांत, आकाश में तारे टिमटिमाते और चंद्रमा श्वेत ज्योति फैला रहा था। शैल ने दीप जलाया, प्रणाम किया और मंत्र का जप शुरू किया, ओम श्रीम नारायणाय नमः। जैसे ही वह जप कर रहा था, अचानक समुद्र की लहरें एक दिव्य नाद से गूंज उठी और लहरों से निकलकर एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ। वह थे चतुर्भुज श्री हरि विष्णु स्वयं। नील मेघ जैसा शरीर, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त, उनके चरणों से प्रकाश बह रहा था। विष्णु जी बोले, हे शैल, तुम्हारा विश्वास अमृत है, तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, पर तुम्हारे भाग्य पर अतीत के कर्मों का आवरण था। आज की इस पवित्र पौष अध्याय 15वीं तिथि की शक्ति से तुम्हारे सभी बंधन समाप्त हो गए हैं। फिर श्री हरि ने उसके सिर पर हाथ रखा कि आज से तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, तुम्हारे जीवन में नव उदय होगा और तुम अपने परिवार का आधार बनोगे। शैल के आंसू गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, जो कोई भी भक्त
इस शैल विष्णु कथा को श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन में भी भाग्य दोष, रोजगार बाधा और कर्म रुद्धि मिट जाएगी। इतना कहकर भगवान समुद्र की लहरों में अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद शैल के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसे काम मिला, सम्मान बढ़ा, घर में सुख आया और वह नगर का सबसे दयालु और सफल व्यक्ति बन गया। तो आज यह संकल्प कीजिए कि एक दीप श्री हरि के नाम से जलाएं। ओम श्रीम नारायणाय नमः 21 बार जपें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। मन में अहंकार ना आने दें। तो सभी मिलकर बोलिए जय जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 15। ओम नमो नारायणाय। विष्णु भगवान परशुराम जी को माता पार्वती की स्तुति करने के लिए कहकर स्वयं वैकुंठ लोक को चले जाते हैं और फिर परशुराम जी माता पार्वती की स्तुति करते हैं। आगे भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार देवी पार्वती को समझा बुझाकर भगवान श्री हरि विष्णु परशुराम जी से हितकारक, तत्व स्वरूप, नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। विष्णु जी बोले, हे परशुराम जी, आपने अकल्याणकर मार्ग पर स्थित होकर क्रोधवश जो गणेश जी का दांत तोड़ डाला है, इससे आप श्रुति के मतानुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। अतएव मेरे द्वारा बताए हुए स्तोत्र से देव श्रेष्ठ गणपति जी की स्तुति करके पुनः काण्व शाखा में कहे हुए स्तोत्र द्वारा जग जननी देवी पार्वती जी की स्तुति करो। ये जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा है। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्व शक्ति स्वरूपा है। जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निर्गुण हैं, वे श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा जी भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। हे द्विजवर, पूर्व काल में जब असुरों ने देव समुदाय को अपने अधीन कर लिया था, उस भयंकर समय में ये सती संपूर्ण देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी। उसके बाद श्री कृष्ण जी की आज्ञा से इन्होंने असुरों का वध करके देवताओं का पद उन्हें प्रदान किया था। फिर दक्ष की तपस्या के कारण दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। उस जन्म में सती शंकर जी की पत्नी हुई। फिर से पति की निंदा के कारण उस शरीर को त्याग कर इन्होंने शैल राज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। फिर तपस्या करके योगिंद्रों के गुरु के भी गुरु शंकर जी को पाया और श्री कृष्ण की सेवा से श्री कृष्ण के अंशभूत गणपति जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया। हे बालक, जिनका तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते? वे भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर प्रकट हुए हैं। इसीलिए जो मंगल स्वरूपा, कल्याणदायिनी, शिव परायणा, मंगल के कारण और मंगल के अधीश्वरी हैं, उन शिव प्रिया दुर्गा जी की तुम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा के स्तोत्र राज द्वारा, जिसे पूर्व काल में त्रिपुरों के भयंकर वध के अवसर पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने स्तवन किया था, उससे तुम स्तुति करो। हे देवर्षि नारद, ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर परशुराम जी ने हरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्तोत्र द्वारा, जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा जी की स्तुति करने को वे तत्पर हुए। उन्होंने गंगा के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए। फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया। फिर आचमन करके दुर्गा जी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे।
आंखों में आनंद अश्रु छलक आए थे और सारा अंग पुलकायमान हो गया था। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए तत्पर हुए, उस समय उनके शरीर से आपका प्राकट्य हुआ था। आपकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बेंदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गूंथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मुस्कान थी। अहो, आपकी मूर्ति बड़ी सुंदर थी। उसका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। आप मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु की विधि हो। आप सबको मोहित कर लेने वाली हो। आप ही शिव के समीप शिवा अर्थात पार्वती जी, नारायण के निकट लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो, जो परिपूर्णतम एवं परमानंद स्वरूप है। उन रासेश्वर श्री कृष्ण की आप परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगनाएं भी आपके कलांश की अंश कला से प्रादुर्भूत हुई हैं। सारी नारियां आपकी विद्या स्वरूपा हैं और आप सबकी कारण रूपा हो। हे अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की पत्नी सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी शची, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की प्रिया शत्रुपा, कर्दम की भार्या देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपामुद्रा, गौतम की पत्नी अहल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी आपकी कला से उत्पन्न हुई हैं। आप मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। आप सत्पुरुषों के लिए सत्व स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति और सगुण की शक्ति आप ही हो। आप सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द आपका ही रूप है। आप भूख, प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति के कारण सार रूपा, समृद्धि, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति आप ही हो। श्री कृष्ण ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रस्विनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वह आप ही हो। उसी से शिव जी मृत्यु जय हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं, उनके रूप में आप ही विद्यमान हो। इसीलिए हे देवी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जब मधु कैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा जी कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु कैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान श्री हरि विष्णु, जिन परमेश्वरी की स्तुति करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिव जी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी स्तुति करके वृष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ।
जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टि करता सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रक्षा करते हैं और संहरता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण है, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगजननी, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। पुत्र, अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। भगवान श्री हरि विष्णु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में तथा कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित भी हो जाएं, तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर जी के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसीलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके? अहो, जो अन्य अन्य देवताओं के भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति ना करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। हे भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट है, उसका दुर्बल भृत्य वर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा? हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर देवी पार्वती हर्षित होकर परशुराम जी को शुभ आशीर्वाद देकर अंतःपुर में चली गई। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, जो भी मनुष्य इस काण्व शाखोक्त स्तोत्र का पूजा के समय, यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातः काल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु, देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रुद्ध हो गए हों, उसके लिए ये सभी इस स्तोत्र राज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो अथवा व्याधि ग्रस्त हो गया हो, वह इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभिष्टार्थ की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा का भली भांति पूजन करके हविष्यान खाकर इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह यदि महावंध्या भी हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काक वंध्या और मृत वत्सा नारी भक्ति पूर्वक 9 मास तक इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र पाती है। जो कन्या की माता तो है परंतु पुत्र से हीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की सम्यक पूजा करके इस स्तोत्र को श्रवण करती है, तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है।
भगवान श्री नारायण आगे कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार परशुराम जी ने हर्ष मगन मन से दुर्गा जी की स्तुति करके पुनः श्री हरि द्वारा बतलाए गए स्तोत्र से गणेश जी की स्तुति की। उसके बाद अनेक प्रकार के नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गंधों और तुलसी के अतिरिक्त अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम जी ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी देवी पार्वती और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया तथा शंकर जी की आज्ञा लेकर वे वहां से जाने को तत्पर हुए। फिर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, परशुराम जी ने जब विविध नैवेद्यों तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद की पात्र है। फिर गणेश जी उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते? ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इसके आगे भगवान श्री नारायण ने देव ऋषि नारद को जो कुछ भी बताया, उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए, तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले,
जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम
रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका
धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणीश्वनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचियो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिण लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया
से बोलिए गणपति महाराज की जय।